एमएच मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम कुछ टॉपिक आप लोगों के इंडियन हिस्ट्री के लेकर के आए हैं। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। आज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके पूरी इंडियन हिस्ट्री को निपटाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो एमएच मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगी और आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है तो उसका इतिहास जानना ज़रूरी होता है, और अगर हमें किसी भी बात का इतिहास जानना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, कुछ साक्ष्य चाहिए होते हैं। हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि ये घटना घटित हुई थी या कब घटना घटित हुई थी? अगर उसके पहले हमारे पास में कुछ साक्ष्य हैं तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, इसके पीछे क्या फैक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें होती हैं। तो अगर हमें इतिहास पढ़ना है तो उससे पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जो पिछला इतिहास है या अब तक का जो इतिहास रहा है उसके साक्ष्य क्या है, उसके प्रमाण क्या हैं, और हम कैसे मानेंगे कि कोई भी घटना घटित हुई थी तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए हमारे पास में। अगर कोई साक्ष्य हमें मिलता है, अगर कोई प्रूफ हमें मिलता है तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ, ये घटना घटित हुई थी और इसका संबंध आज की लाइफ से क्या है। जितनी भी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आज की घटनाओं को देखते हुए या जो हमारी दिनचर्या है, जो भी जीवन है, उससे बिल्कुल पूरी तरीके से संबंधित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि जो भारतीय इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या हैं, उसके सोर्स क्या क्या हैं और किन किन बातों से हम सोर्सों को जान सकते हैं। हम देखते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं, सोर्स जो हैं, वो किन बातों से हमें मिल सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां से हमें इसके स्रोत मिल जाएंगे? हम आपको 4 चीजें बताते हैं। पहली चीज आपकी हो गई धर्म ग्रंथ। जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें हमारी हिस्ट्री को दर्शाया गया है, हिस्ट्री का विवरण दिखाया गया है। वहां से हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारी इंडियन हिस्ट्री कितनी पुरानी है या कहाँ तक फैली हुई है। दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें पूरे इतिहास के बारे में विवरण है। तीसरा आपका आएगा विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण का मतलब यहाँ पे तात्पर्य हुआ कि भारत में जितने भी विदेशी आए, जितने भी का मतलब प्रमुख रूप से जिन्होंने भारतीय इतिहास पर उस पर प्रकाश डाला, भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला, उसका विवरण किया और फिर अपनी बुकों को राइट किया और उनमें भारतीय इतिहास का पूरी तरीके से विवरण दिया। जहां तक उनको नॉलेज हुआ, जहां तक उन्होंने जाना, जहां तक उन्होंने समझा भारतीय इतिहास को, उसके समाज को, उसकी संस्कृति को, रीति रिवाज को, धर्मों को, जितनी चीजों को जाना, जितनी चीजों को समझा, विदेशियों ने भी विवरण दिया और भारत के भी लेखक जो रहे हैं उन्होंने भी विवरण दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य। ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास का विवरण तो दिया ही दिया, साथ में इन्होंने मौर्यकालीन इतिहास का विवरण प्रमुखता से दिया। जो मौर्यकालीन इतिहास रहा है उसका विवरण अगर हम देखें तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें आपको देखने के लिए अच्छी तरीके से मिल जाता है। एक करहड़ नामक लेखक हुआ करते थे, उन्होंने राजतरंगिणी का लिखी थी एक किताब, और इनकी बुक में ऐतिहासिक घटनाओं की भारत की प्रथम पुस्तक है। जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई भारत में पिछली जितनी भी, उसका विवरण देने वाली प्रथम पुस्तक कहलाती थी राजतरंगिणी। ठीक है, जिसके लेखक कौन थे? कलहड़ थे। और प्रमुखता से अगर हम देखें तो कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में पूरी तरीके से विवरण मिल जाता है। आगे बात करते हैं पाणिनि। एक लेखक हुआ करते थे जिन्होंने अष्टाध्यायी एक पुस्तक की रचना करी और उसमें इंडियन हिस्ट्री का विवरण दिया। इंडियन हिस्ट्री का विवरण दिया जिन्होंने पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक में। यह अष्टाध्यायी पुस्तक एक ऐसी पुस्तक थी जो संस्कृत व्याकरण भाषा में प्रथम पुस्तक थी।
यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक जो भारतीय इतिहास से संबंधित है उसका नाम क्या होता है, तो वो आपकी होगी अष्टध्यायी पुस्तक। ठीक है। इसके बाद ये तो आपके इंडियन राइटर थे। प्रमुखता से अगर हम देखें जो प्रमुख हैं वो ये थे, और विदेशियों का विवरण अभी हम समझते हैं कि जो विदेशी लेखक भारत में आए उन्होंने भारत के इतिहास को समझा, जाना, समाज रीति रिवाजों को, और उसके आधार पर पुस्तकें लिखी या अपना कोई ग्रंथ लिखा, उसमें विवरण दिया, और उससे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। मैगस्थनीज नामक एक विदेशी भारत में आए, उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना करी। उसमें भारत के इतिहास का विवरण है। अगर प्रमुखता से हम देखें तो मौर्यकालीन समाज का विवरण इन्होंने दिया था। साथ ही साथ अगर हम मैगस्थनीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मैगस्थनीज, और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। भारत में चंद्रगुप्त का जो दरबार हुआ करता था उसमें मैगस्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। ठीक है। एक अगला लेखक है टॉलमी। टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारतीय इतिहास की विवेचना और विवरण किया गया। इसके बाद फैहान नामक एक चीनी यात्री था जो चीन से आया था, फैहान। उसने अपने ग्रंथ में जो विवरण लिखा वो भी भारतीय इतिहास की विवरण बताता है। और अगर हम देखें तो इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फैहान। ठीक है। एक और चीनी यात्री होता है जिसका नाम होता है वैनसोंग, ये भी चीन से आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आकर के इसने एक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसका नाम था सीयूकी। इस सीयूकी में भी भारतीय इतिहास के विवरण को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और पढ़ के समझा भी जा सकता है। एक और चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में आया था, और इसने अपने जो ग्रंथ लिखे उसमें विवरण जो दिया वो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुखता से विवरण है उसमें, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण। तो ये दो विवरण अगर किसी लेखक ने लिखे थे अपने विवरण में तो वो था इत्सिंग जो चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसके बाद अगर हम और देखें तो महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी नाम का एक शख्स, एक व्यक्ति आया। कब आया था? दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में आया था। दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी का जब प्रवेश हुआ भारत में तो उनके साथ में एक अल बरूनी नामक व्यक्ति भी आया और उसने पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज, ये तीनों नाम एक ही हैं। इसका राइटर था अल बरूनी। अल बरूनी ने इन तीनों मतलब एक ही किताब को लिखा था जिनका अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तारानाथ नामक व्यक्ति था जो तिब्बती यात्री था, तिब्बत से आया था और इसने 2 किताबें लिखी थी भारतीय इतिहास के विवरण के लिए, और वो थी कंगियोर और तगियोर। तो ये विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपने अपने लेख, अपने अपने ग्रंथ लिखे और लिखने के बाद में इंडियन हिस्ट्री की विवेचना की, उसको समझा और उसका विवरण किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें विदेशी विवरण के होंगे तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मुख्य रूप से होते हैं जो आपके मिलते हैं अभिलेख। ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख के बाद में सिक्के होते हैं जो पुराने सिक्के मिला करते हैं, या फिर बचे हुए अवशेष। जब कभी खुदाई करते हैं तो अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे सिद्ध होता है कि कितने पुराने लोग रहे होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, कैसे उनके बर्तन होते होंगे, कैसे उनके घर होते होंगे, वगैरह वगैरह। जब कभी खुदाई की जाती है तो पुरानी चीजें मिल जाती हैं और उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है। प्राचीनतम जो सिक्के, सबसे पहले जो सिक्के चला करते थे उन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था, आहत सिक्के कहलाते थे। और अगर हम साहित्यिक भाषा में
देखें कि सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो साहित्यिक भाषा में सिक्कों को काशाणपर कहा जाता था। काशाणपर साहित्य की भाषा में पुराने सिक्कों को, प्राचीनतम सिक्कों को काशाणपर कहा जाता था। इसके बाद में एक अंतिम और लास्ट चीज जो बचती है वो ये बचती है कि सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य हुआ करता था इतिहास काल में। जब हम पुराने इतिहास में जाते हैं तो सिक्कों पर लिखा हुआ कुछ होता था, लेख जो हुआ होता था। ये लेख लिखना सबसे पहले यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। यवन शासक जो हुआ करते थे उन्होंने इस चीज का प्रचलन चलाया कि सिक्कों पर लेख लिख दिए जाते थे, जिससे पता चल जाता था कि किन शासकों के सिक्के हैं या कितने प्राचीनतम सिक्के हैं। तो अगर आप लोगों को भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और याद रखिएगा अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।